हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, यानी एक गोल फूलों की क्यारी है। यहां देख रहे हैं आप फिगर में, ये एक गोल फूलों की क्यारी है जो मैंने पिंक कलर से की है। और इसके बाहर की तरफ सरमाउंटेड का मतलब हो गया, सराउंडेड का मतलब है बाहर, घिरी हुई है। ये 4 मीटर रास्ते से घिरी हुई है ये क्यारी। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। और इस फ्लावर बेड, इस फूल की क्यारी का जो डायमीटर है वो 66 मीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? तो जो पाथ है, जो रास्ता है इसके बाहर बाहर की तरफ, इसका एरिया कितना होगा? ये जो येलो कलर से मैंने शेड किया है ये रास्ता है। पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की जगह यहां पे आप 3.14 का यूज करना। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको दो सर्कल दे रखे हैं। एक तो है अंदर का सर्कल, ये फूलों की क्यारी है गोल, और इसी के बाहर बाहर की तरफ 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो एक बड़ा सर्कल बन चुका है। अब इस फिगर को आप इमेजिन कीजिए कि बड़े सर्कल में से अगर आप छोटा वाला सर्कल काट के अलग फेंक देते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट पीछे भी किया है। ये वाला क्वेश्चन आपको याद हो तो, कि बड़े सर्कल में से अगर छोटा सर्कल हम निकाल देते हैं तो फिर ये जो बाउंड्री बाउंड्री होती है, ये वाली चीज, इसका एरिया आ जाता है। यही हम यहां पे करेंगे। तो दो सर्कल है हमारे पास, दोनों के पहले तो हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस लिखेंगे हम। मैं बिग सर्कल लिख रहा हूं पहले तो। ये बिग सर्कल है और ये स्मॉल सर्कल है। स्मॉल सर्कल से शुरू करेंगे क्योंकि छोटे सर्कल का डायमीटर दे रखा है। छोटे सर्कल का जो डायमीटर है वो 66 मीटर है। तो इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी 66 का हाफ करेंगे तो ये 33 मीटर होगा। इस सर्कल का रेडियस यहां से यहां तक 33 मीटर होगा। अब आते हैं बड़े पे। देखिए बड़े सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? सेंटर से यहां तक ये 30 मीटर हो गया है। और ये जो रास्ते की चौड़ाई है ये है 4 मीटर। तो इस सेंटर से लेके और बड़े सर्कल के इस किनारे तक 33 तो यहां हो गया और 4 यहां हो गया। 33 में 4 जोड़ देंगे तो 37 होगा। वही बड़े सर्कल का रेडियस होगा। तो बिग सर्कल का जब हम रेडियस निकालेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 33 प्लस 4 इज इक्वल टू 37 मीटर। अब ये जो दो वैल्यूज हैं आर की, ये हमारे सवाल में चलेंगी। हमें करना क्या होगा कि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ, मैं स्मॉल सर्कल लिख दूं फिगर के हिसाब से, मैं ये भी लिख सकता हूं कि फ्लावर बेड। मैं स्मॉल सर्कल ही लिख देता हूं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो बिग सर्कल का एरिया पाई बड़ा आर स्क्वायर लगाना होगा, क्योंकि बड़ा है तो बड़े आर को लेना है। छोटे सर्कल के एरिया के लिए हमें छोटे आर का यूज करना है, तो पाई छोटा आर स्क्वायर हम लिखेंगे। अब इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है तो पाई हम बाहर ले लेंगे और यहां फर्स्ट टर्म में से बड़े आर का स्क्वायर बचेगा, छोटे आर का स्क्वायर इसके आगे यहां पे बच जाएगा सेकंड टर्म में। अब वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की जगह क्वेश्चन में कहता है 3.14 का यूज करना है, तो आप 3.14 लिखोगे यहां पे। और बड़ा रेडियस है 37 मीटर, तो ये 37 का स्क्वायर होगा, माइनस छोटे आर की वैल्यू 33 है तो ये 33 का स्क्वायर लिखा जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 3.14 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर इनके स्क्वायर्स निकाल लेते हैं। तो 37 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 37 को 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे कर लेते हैं 37 इंटू 37, 7 7 जा 49, ये 4 हो गया, 7 3 जा 21, 21 में 4 जोड़ा तो 25 हो गया। 3 7 जा 21 का 1 और 2 यहां हो गया, 3 3 जा 9, 10 11, ये यहां हो गया। 9 5 1 6 2 1 3 और ये 1 1 3 6 9। तो इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूं 1 3 6 9।
आगे माइनस और 33 का स्क्वायर। अब 33 का स्क्वायर निकालना है तो 33 को 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 33 को 3 से किया तो 99 आ गया क्रॉस। ऐसे ही 33 को इस 3 से करना है तो यहाँ भी 99 ही आ जाएगा। 9 का 9 आ गया, 9 9 जार 18 का 8 यहाँ आ गया, 1 कैरी आ गया, 9 और 1 ये 10 हो गया। तो 1089 33 का स्क्वायर हो गया 1089। नेक्स्ट स्टेप में 3.14 एज इट इज। अब ब्रैकेट में इनका हमको डिफरेंस करना है। ये जो दो वैल्यू माइनस में है ना, तो डिफरेंस यहां कर लेते हैं। 1369 में से 1089 माइनस करना है। 9 में से 9 गया 0 आया, यहां 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया तो 8 आ जाएगा, यहां 2 बच जाएगा। 2 में से कुछ नहीं जा रहा तो 2 बचेगा। ये 280 आ गया है, आगे 0 है तो इनका डिफरेंस 280 आ गया। अब सिंपली हमको इन दोनों नंबर को करना है मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 280 से। तो 0 से इन तीनों को करेंगे तो 0 ही आएंगे क्रॉस। 8 4 जार 32 का 2 आ गया और 3 कैरी चला गया। 8 1 जार 8, 9 10 11 का 1 यहां आ गया, कैरी यहां चला गया। 8 3 जार 24 और 1 ये 25 हो गया। डबल क्रॉस। अब 2 से करना है तो 2 4 जार 8 हो गया और 2 1 जार 2 हो गया और 2 3 जार 6 हो गया। इन तीनों का अब सम कर देते हैं। ये 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। 87920। अब इसमें डेसिमल भी लगाना होगा। हमारे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद यहां पे डेसिमल लगा हुआ है 2 नंबर। पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना इसमें, तो आंसर में भी पीछे से 2 नंबर छोड़ के हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 879.20 ये हमारा आंसर है। तो 879.20 ये क्वेश्चन है मीटर में और ये एरिया निकाला है हमने, तो मीटर का स्क्वायर आप जरूर लगाएं लास्ट में। बस यही आपका एरिया ऑफ पाथ है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।